जी स्टूडेंट, आज की जो क्लास है ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। फर्स्ट पार्ट में हम एक नॉन वर्बल 28 क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको फाइल दूंगा। ये फाइल आप लोग लेके खुद से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा और फिर इसका आपका टेस्ट होगा। मैं आपको कोई जवाब नहीं बताऊंगा इन क्वेश्चंस के। इन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे नॉन वर्बल जो डिफेंस एग्जाम में आते हैं उससे मिलते जुलते हैं। कुछ जस्ट टू मेक योर प्रैक्टिस टफर उसलिए ऐड किए गए हैं, लेकिन आप इंजॉय करेंगे और बड़ा कुछ सीखेंगे। तो पहले 30 मिनट हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर 5 मिनट की ब्रेक होगी और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो सक्सेस डेफिनेशन पे बातचीत करेंगे। और उस पर आपने एक ऐसे भी लिखना होता है, बड़ा ज़रूरी है। इनिशियल के इंटरव्यू से पहले भी ऐसे लिखवाया जा रहा है और आईसीएसबी में भी। तो वो कैसे लिखना है उसको थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सर पता नहीं सर आप किस किस्म की मानेंगे, हर बंदा इक़्तिदार चाहता है। चलें, ये फाइल आप सब लोगों ने देख ली होगी। मैं सिर्फ अभी आपको आंसर नहीं, थोड़ा बहुत हिंट दूंगा और चीजें आपने देखनी है। क्वेश्चन 1 में विच ऑफ द इमेजेस ए टू ई इज द ऑड वन आउट। ये ऑड वन आउट का एक टॉपिक है, वर्बल में भी है और नॉन वर्बल में भी है। इसमें होता ये है कि आपको ग्रुप ऑफ पिक्चर्स दे दी गई हैं, जैसे यहाँ पर ए बी सी डी ई दे दी गई है। या फिर आपको वर्बल के केस में आपको डिफरेंट एनिमल्स के नाम दे दी जाते हैं, बॉडी पार्ट्स के नाम दिए जाते हैं, और फिर आपसे ये कहा जाता है कि इनमें से जो मुख्तलिफ है वो सिलेक्ट करें। इस वक्त आपके सामने ए बी सी डी ई पिक्चर है। मोहम्मद ए खान ने, रिजवानुल्लाह ने बी जवाब दिया है। मैं अभी आपको आंसर्स नहीं बताऊंगा, कुछ टफ क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कशन जरूर कर लेंगे। इसका आपका टेस्ट पोर्टल के ऊपर प्रॉपर टेस्ट होगा, फिर देखेंगे किसने कितना स्कोर किया। सेम नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द इमेजेस ए टू ई इज द ऑड वन आउट। इसमें भी आपने वही करना है। 5 आपके पास पिक्चर्स दी हुई हैं, इसमें से आपने सेलेक्ट करना है कौन सा बाकियों से मुख्तलिफ है। अच्छा, ये एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिएगा। आपको क्वेश्चंस में दो सेट दिए होते हैं डायग्राम के। क्वेश्चन में दो सेट आपको गिवन होते हैं। सेट ए में देखिए आपके पास एक पिक्चर है, उसके बाद कंटिन्यूटी है उसकी। ये देखें, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब आपसे पूछा ये गया है कि जो ये फिगर 1 है ये कौन से सेट से बिलोंग करती है। सेट ए से बिलोंग करती है या सेट बी से बिलोंग करती है। तो ये भी जरा आपने, आपके पास ये फाइल है, एक तो दिन रख आप कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह आप लोगों को टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो उससे पहले आप डिस्कशन करनी है, जितना दिमाग लाना है आप लड़ा लें। अच्छा, ये नहीं होता, दोनों से नहीं है। अगर उन्होंने पूछा हुआ है विच सेट डज वन, तो उसका मतलब है कि फिर किसी एक में से लाजमी होगी। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, मोहम्मद ए खान नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, नाइदर सेट ए नॉट सेट बी। ठीक है जी, आप ये ऑप्शन भी कर सकते हैं। नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सिर्फ मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था मैं आपको टफ नॉन वर्बल क्वेश्चन की एक फाइल दे दूंगा। आपके पास टाइम होगा 1-2 दिन, फिर 2 दिन बाद आपका टेस्ट लेंगे और फिर टेस्ट में देखते हैं कौन अच्छा स्कोर करता है। ये क्वेश्चन आपके पास हैं, आपने अपने ग्रुप में डिस्कशन करने हैं, किसी भाई से पूछने हैं, दोस्त से पूछने हैं, नेट पे सर्च करने हैं। इट्स अप टू यू। और अगर आपको नेट पे कहीं मिल गए तो मुझे बताइएगा, मैं भी वहां से जवाब देख लूंगा। इसी तरह ये विच सेट फिगर 1 बिलोंग्स टू सेट ए सेट बी। फिगर 1 आपने देखनी है कौन से में से बिलोंग करती है, ये किसी में से बिलोंग नहीं करती। सेम यही उसी टाइप का क्वेश्चन है आपके पास। सेट बी, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन सेट ए सेट बी। अब फिगर ए 1 को आपने बताना है कि फिगर 1 सेट ए से बिलोंग करती है या सेट बी से बिलोंग करती है। आप कोई ना कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, कोई ना कोई सीरीज बनाएंगे, नंबर ऑफ शेप्स काउंट करेंगे, ब्लैंक कितनी है, व्हाइट कितनी है, ब्लैक शेप्स कितनी है, उसी की बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि फिगर 1 सेट ए से बिलोंग करती है या सेट बी से। You may need one or more of the following operations to answer this question. पहले आपको ऊपर एक एग्जांपल दी हुई है। वंस अगेन, इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन नॉन वर्बल का ये जो टेस्ट मैंने आपको दिया ये एक सेट स्टैंडर्ड है एक इंडस्ट्री में, और ये बड़ा टफ होता है। तो जस्ट आपकी लर्निंग के लिए और आपकी मेंटल कैपेसिटी के लिए आपको दिया जाने से 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। जी,
फर्स्ट एंड थर्ड सिंबल चेंज साइज। देखें ये जब ये हुआ और ये दरमियान में फिगर थी तो होता ये है कि फर्स्ट एंड सेकंड सिंबल ने, स्टार ने और थर्ड ने, फर्स्ट एंड थर्ड ने क्या किया, चेंज साइज। स्टार का साइज बड़ा हो गया और थर्ड का साइज छोटा हो गया। ये कब होता है, जब ये सिंबल बीच में आता है सर्कल और उस पे दो आपके एरो हो इस तरह से, तो फिर ये हो जाता है, क्या होता है, सिंबल चेंज साइज। जब ये सिंबल आएगा साइड पे छोटा सा स्क्वायर और यहाँ पर दो एरोज, तो क्या होता है, सिंबल चेंज प्लेसेस, प्लेस कर लेते हैं अपनी प्लेसेस। स्टार जो है सेकंड पे चला गया, ये इधर आ गया और फर्स्ट एंड सेकंड ने अपनी प्लेस चेंज की, फर्स्ट एंड सेकंड ने अपनी प्लेस चेंज कर ली। जब ये साइन आएगा तो उसका मतलब है तमाम ऑल सिंबल्स रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 12 से 3 हो जाएंगे या 3 से 6 हो जाएंगे या 6 से 9 हो जाएंगे। तो तमाम, ये देखें स्टार ने भी चेंज की, इसने भी अपनी 90 डिग्री, इसने भी 90 डिग्री। जब ये सिंबल आएगा तो अब ऑल स्केयर्स चेंजेस शेडेड, जो ऑल स्केयर, जो स्केयर है उसका शेड चेंज हो जाएगा। अब चलते हैं जरा सवाल में। जब ये आपके पास सिंबल आया तो ये वाली लॉजिक यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी। अब जो भी पिक्चर आ रही है वो आपने अपने जहन में क्रिएट करनी है, उसको जहन में क्रिएट करके फिर सेकंड आपने ये इम्प्लीमेंट करनी है। तो तसल्ली के साथ आराम से, कोई जवाब देने की जल्दी नहीं है, आपका टेस्ट होगा उसमें जवाब दीजिएगा। फिलहाल दिस इज द क्वेश्चन, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह का बिल्कुल एक और क्वेश्चन आगे आएगा, लेकिन उससे पहले ये है, विच ऑफ द इमेज ए टू ई गोज इन द मिसिंग पार्ट ऑफ सीक्वेंस। नॉर्मली आपके एग्जाम में ज्यादातर जो मिसिंग पार्ट होता है सीरीज का वो एंड वाला होता है। आपको पहले ऑप्शन दिए होते हैं, एंड वाला आपसे पूछा होता है, ये आसान होता है। इसमें डिफिकल्टी ये है कि इसमें सेकंड पार्ट जो है वो आपने गैस करना है, तो आपने यहाँ से रिवर्स आना है और फिर इंप्लीमेंट करके चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ऑड वन आउट, इसे क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है या ऑड मैन आउट भी कहा जाता है। ऑड मैन आउट, which of the images A to E goes in the missing part of sequence। वही चीज है, आपने सीक्वेंस इसका फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं इस पे, आप लोग भी जरा एफर्ट करें। अगर आप में से कोई है जो क्वेश्चन 12 को डिस्कस करना चाहे उसका आंसर करे, और प्लीज ऑन योर माइक अपना हैंड रेज करें, उसका माइक ऑन कर देता हूँ और एक्सप्लेन करें कि सर ये जो मुझे लॉजिक समझ आ रही है, दिस इज द रीजन जिसकी वजह से ये ऑप्शन हो सकता है। सेकंड मिसिंग प्लेस पे पिक्चर ए आएगी, बी आएगी, सी आएगी, डी आएगी या ई आएगी। उसकी लॉजिक ये है कि आप इसको रिवर्स शुरू करें एंड से। सॉल्व हो गया जी। इब्राहिम, इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप तो इस वक्त बहुत खतरनाक जगह से बात कर रहे हैं, है ना इब्राहिम? बस सर खैर है। इब्राहिम जो है ये बनीगला में रहते हो ना? जी सर। अल्लाह खैर करे जी, मुल्क के लिए दुआ करें। आप पर रमजान है, कोई पता नहीं है। सब लोग बड़ी कमाल की सिचुएशन, सब लोग अपने आप को सही समझते हैं, कमाल लोग हैं हम पाकिस्तानी। चलें जी। अच्छा सर, इसके अंदर ना देखा जाए तो अगर हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट शुरू करें तो जो टॉप में लाइट शेडेड सर्कल है, ग्रे वाला जो है, जी, वो क्या कहते हैं, क्रॉस में चल रहा है। डाउन लाइन में लेफ्ट साइड पे आ गया जी सर, ऐसे। क्रॉस में चल रहा है वो। जी, और जो वाइट सर्कल है वो आपका हॉरिजॉन्टल में चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ग्रे आएगा यहाँ पर, ये मैंने ग्रे का बता दिया, रेड वाला ग्रे हो गया। अब हम ऑरेंज को देखते हैं, ब्लैक को देख लेते हैं जी। ब्लैक का बताएं क्या लॉजिक है?
ब्लैक जो है वो भी क्रॉस में चल रहा है लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर आएगा, टॉप लेफ्ट। उसके बाद यहाँ पर आएगा, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ब्लैक वाला, यानी कि ब्लैक इज ऑरेंज, रेड इज ग्रे। उसके बाद व्हाइट का बताएं, व्हाइट की क्या लॉजिक है? वाइट जो है वो हॉरिजॉन्टल चल रहा है। हॉरिजॉन्टल चल रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, और यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? डी। एक मिनट, एक मिनट। सी। सी। सी, सी यस है। जी, सी इज द राइट ऑप्शन। सब लोग प्लीज आंसर देख लें, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो पूछ सकता है। जो एक्सप्लेनेशन दी है ये थोड़े से, मैं बताया था, थोड़े से ट्रिकी हैं, और आप लोगों के लिए इसीलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप जब करेंगे तो आपकी थोड़ी सी जो है वो दिमाग खुलेगा, और जब हम आसान क्वेश्चंस करेंगे तो फिर हमें इतना मसला नहीं होगा। थैंक यू इब्राहिम। यूसुफ खान, योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, काइंडली मुझे ज़रा सा इसको अगेन डिटेल में अगर थोड़ा सा समझा दें। मुझे समझ में आ गई है 50%। अगर क्लैरिफिकेशन और हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एंड सेकंड सर, मेरा सवाल एक और भी है कि पीएमए का आपने कहा था कि पीएमए 150 का हमारी जो है ना इंग्लिश की क्लासेस होंगी। सो वो इंग्लिश की क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? मैंने मिस साइमा के पास पढ़ा भी था पहले भी। जी जी, वो थोड़ी सी मैडम का स्केड्यूल नहीं है, साइन हो रहा, ऊपर से रमजान आ गया, तो होपफुली हो जाएंगे स्टार्ट। कोशिश और करें। सर ये जो हमारा सर्टिफिकेट था ये कब तक मिलेगा हमें? इसी आपका कंफर्मेशन नहीं हो रही, मैंने मैसेज भी किया। सेशन ए है या बी उनका है? मेरा सेक्शन तो मुझे याद नहीं, मे बी ए था जो फर्स्ट टाइम आपने वो की थी ना, हमें बताया था, तो वो ए मैंने फर्स्ट टाइम में मैडम कर लिया था। तो हो गए हैं, प्रिंट तो हो गए हैं आपके सर्टिफिकेट। मैं आज कल करके बताता हूँ, असल में काफी दिनों से इंटरेस्ट ओके था। सर। सर असल में मैंने सर तैयब से भी बात की, उनके टेक्निकल वाले से भी बात की, कुछ रिस्पांस नहीं मिल मैं रहा था आज मुझे, सारे दैट्स व्हाई। बताता हूँ आपको। ठीक। ओके सर, थैंक यू। जी अब्दुल रहमान सुहेरा, मैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं समझाना। ये आपका टेस्ट है, आपने खुद अकेले बैठ के, ये अभी आपका टेस्ट होगा। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन टेस्ट पोर्टल पे आएंगे। आप लॉगिन होंगे अपनी आईडी से, और आपके पास टाइम होगा लिमिटेड, और आपने इसके आंसर करने होंगे। ये पीडीएफ आप लोगों के साथ मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। ये पीडीएफ आप लोगों के साथ ग्रुप में मैंने शेयर कर दी है, ब्लू ग्रुप में भी शेयर कर दी है, रेड ग्रुप में भी शेयर कर दी है। जल्दी से मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। आपने पहले ग्रे को देखना है और रिवर्स चलना है। ग्रे जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, ये देखें, यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पर आया, और यहां से यहां पर आ गया। तो ये ग्रे की आपको पोजीशन पता लग गई कि ग्रे कहां पर आ रहा है, इस पोजीशन पे ग्रे आ रहा है। फिर आप ब्लैक को देखें, ब्लैक ऐसे मूव कर, ऐसे, मतलब ब्लैक यहां पर आ रहा है। व्हाइट को देखें तो व्हाइट कैसे मूव कर रहा है, व्हाइट यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, तो व्हाइट ये, सी इज द राइट ऑप्शन। और अगर आप इस सी से पीछे चले जाएं तो देखें ये व्हाइट यहां पर एक और यहां पर आ गया, ये ब्लैक उठ के यहां से यहां चला गया, और ये जो ग्रे यहां था ये यहां से यहां, इस तरह से। ये क्वेश्चन 13, विच ऑफ द इमेजेस ए टू ई इज ऑड वन आउट? ऑड वन आउट आपने फाइंड करना है। विच ऑफ द इमेज ए टू ई इज नेक्स्ट टू द सीक्वेंस? ये सीक्वेंस है सीरीज का, आसान है, आपने एंड वाला फाइंड करना है। इसका जरा आंसर तलाश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, टाइप योर आंसर इन चैट। अगर आप इसे कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो प्लीज। बिलाल पीएम, सर रात को आप बड़े एंजॉय कर रहे थे, रात को क्या हमारे वक्त एंजॉय करते हैं। एक जिंदगी मिली है, वो भी एक दफा, और उसका कोई पता नहीं अगला लम्हा हो ना हो, तो इसलिए एंजॉयफुल टाइम। जी कौन इसका जवाब देगा और एक्सप्लेन करेगा? गौर करें ध्यान से। अच्छा, ऐसे सवाल में हमने क्या करना है, देखना है कि बेसिकली पैटर्न क्या है पिक्चर्स का, पैटर्न क्या है। कुछ ब्लैंक हैं, कुछ ग्रे शेडेड हैं, कुछ आउटर पिक्चर हैं, कुछ इनर पिक्चर हैं। तो यहाँ पर तीन चीजें आपने देखनी है, आउटर पिक्चर, इनर पिक्चर, शेडेड, नॉन शेडेड, और फिर आपने एक्सप्लेन करना है। तो हाथ किसने खड़ा किया? चलिए यूसुफ खान, प्लीज एक्सप्लेन। यूसुफ खान। सर इसका राइट आंसर है सी।
बिकॉज इसमें अगर देखा जाए तो श्रेडेड एरिया जो हमारा जो एक एंगल बना हुआ है जो आउटसाइड बना हुआ है, ये इसके अंदर जो है ना आ रहा है नेक्स्ट इमेज के अंदर ना, नेक्स्ट डायग्राम के अंदर सेम इसी तरह जो नेक्स्ट डायग्राम का आउटसाइड है वो अंदर जा रहा है व्हाइट के अंदर, ये जो व्हाइट के अंदर है व्हाइट के अंदर जा रहा है, जो श्रेडेड है वो श्रेडेड के अंदर, जो एल टाइप की जो ये शेप बना हुआ है ये फिर अंदर जा रहा है दूसरी शेप के अंदर, और जो फिर हमारे पास एल वाले जो जो अंदर चला गया और डायग्राम जो बाहर रह गई है अब वो जाएगी अंदर और वो रहेगी व्हाइट ही, और वो जब व्हाइट रहेगी और छोटी हो जाएगी तो इसके अंदर सिर्फ एक ही है यहाँ पर, वो है सी। ए भी है लेकिन ए का शेप जो है ना गलत है, वो वाला नहीं है, लेकिन ये सी है और सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और चीज आपने मिस की है, वो कौन बताएगा? ये जो बता दी है यूसुफ ने, दैट इज राइट एंड गुड। इसके अलावा एक और लॉजिक है, वो कौन एक्सप्लेन करेगा? इब्राहिम। चलिए, इब्राहिम ने पहले जवाब दे दिया था। मोहम्मद ए खान, मोहम्मद ए खान, आपका माइक ऑन है। व्हाट इज द अदर लॉजिक? सर इन शेप्स की जो साइड्स हैं वो भी इंक्रीज हो रही है एक से, हर शेप एक साइड इंक्रीज, मतलब एक उसकी बाउंड्री में एक चीज ऐड हो रही है, ये हर उसमें एक एक ऐड हो रहा है। पहले में 1 2 3 4 है, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर अगले में 8 होंगे। जी चलो ठीक है, तो ये चीज आपने देखनी है कि एक एक साइड ऐड हो रही है। चलिए, 28 में 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी अब आप खुद करेंगे। इसमें भी सीक्वेंस आपने फाइंड करना है, इसमें भी सीक्वेंस फाइंड करना है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, शायद रिपीट ही हो गया है, वो तो नहीं, पिक्चर चेंज है। ऊपर की दी हुई है आपको, की बताई हुई है, उस की बेस पे आपने, वैसे ये आसान है, ऊपर वाला क्वेश्चन मुश्किल था क्योंकि 2 सिंबल्स लगे हुए थे, एक आपने माइंड में क्रिएट करना था फिर आंसर करना था, यहाँ पर आपने डायरेक्ट आंसर कर देना है। दिस इज इजी। वही सेट वाला क्वेश्चन, वंस अगेन। अच्छा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको आउटपुट दी हुई है, फाइनल रिजल्ट यहाँ पर गिवन है, ये शेप कन्वर्ट हो गई इसमें। आपने दरमियान में सिंबल फाइंड करना है, किस सिंबल के थ्रू ऐसी शेप्स हुई हैं। 1 2 रोजे आपके अच्छे गुजर जाएंगे, वैसे आज का रोजा भी कल का रोजा भी इसको सॉल्व करते हुए, तो परसों इंशाल्लाह हम इसका टेस्ट रख लेंगे। नहीं ज़ेब, आज नहीं होगा, परसों रखेंगे, ताकि आज और कल का दिन आप लगाए ना, और उम्मीद आप सब लोग 100% नंबर लेकर आएंगे। Which of the images A to E goes in the missing part of the sequence? वही सीक्वेंस वाली चीज आ गई। अच्छा, इस केस में हमने वहां पर क्या किया था, जब यहाँ कोई चीज मिस थी तो हमने यहाँ से शुरू किया। अब यहाँ कोई चीज मिस है तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो हम यहाँ से पहले स्टडी करेंगे इसको, ये चीज ध्यान रखिएगा। जी, कौन एक्सप्लेन करेगा? इसका जवाब दे रहे हैं कुछ लोग बी। कौन एक्सप्लेन करेगा? कौन एक्सप्लेन करेगा? साकिब अली वान, आप एक्सप्लेन करेंगे? आपका माइक ऑन है साकिब, योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर, इस फिगर में अगर आप फर्स्ट 2 देखें तो उसमें जो नीचे वाला जो फिगर है वो उसका जो साइड है वो ऊपर वाली साइड पे, और अगर उससे नेक्स्ट देखें तो वो डाउन हो रही है, और इनकी जो है शेप्स भी इंक्रीज हो रही है, तो इसके हिसाब से अगर जो आंसर बनता है तो वो जो आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन है, ठीक है जी। और कौन है जी एक्सप्लेन करेगा? साकिब अली ने कर दिया। साकिब गुड, आपकी एक्सप्लेनेशन ठीक है। अब्दुल रहमान सुखेरा, योर माइक इज ऑन, प्लीज एक्सप्लेन, क्या चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर यही जो भाई ने बताया सर, ये इसी तरह की सर, इसका मिरर इमेज सीधा सीधा मिरर इमेज ले रहा है सर। जो पहला है इसका मिरर इमेज लें तो वो टी जो उस साइड पे चला जाएगा और एल जो है ये दूसरी साइड पे आ जाएगा। इसी तरह सेम सर अगर हम तीसरी तीसरी पिक्चर का मिरर इमेज लें तो वही आगे जो नेक्स्ट इसका जो भी आंसर आ ठीक है, गुड हो गया।
जी सॉरी, मैंने माइक ऑफ किया हुआ था अपना। चलें, ये 24 नंबर क्वेश्चन है। आपने जी अब्दुलरहमान, प्रीवियस वाला कुछ नहीं है, बस जो जो मैंने कर दिए आसान आसान मैं कर रहा हूँ, मुश्किल मुश्किल आपने करना है। तो आप लगाएं वक्त की, आपको फाइल मिल गई है, टाइम लगाएं। जी, ये इस वक्त आपके सामने एक जार है, नींबू पानी और स्ट्रॉ है, और कुछ इसमें से गोल गोल बर्फ, और क्या होगा, पुदीना लगा होगा ना उसके लेमनेड के साथ। वो स्टार जो है वो पुदीना है, रोजा है, क्या करें यार, ऐसी चीजें आ रही हैं ध्यान में। चलें, तो बताएं इसमें से कौन सा ऑड मैन आउट है। कौन एक्सप्लेन करेगा? यूसुफ आपने कर दिया है, साकिब अली आपने एक्सप्लेन कर दिया है। एनीवन न्यू स्टूडेंट जो एक्सप्लेन करना चाहे? यूसुफ आप ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की लॉजिक इब्राहिम आप भी कर चुके हैं, यूसुफ खान आप भी कर चुके हैं। कोई नया आएगा तो ठीक है, वरना फिर पुरानों को ही मौका दिया जाएगा। जी, किधर गए भाई? 40 लोग हो भाई आप, सिर्फ 2-3 लोग जागे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? चलें, यूसुफ खान आपका माइक ऑन। सर इसमें ऑड वन मालूम करना है हमने कि कौन सा ऑड वन है। सिंपल हमने डायरेक्टली हमने शेप्स के ऊपर देखा स्टार, और इसके अंदर मैंने देखा कि हमारे पास कितने कितनी शेप्स बनी हुई है। सिंपल फर्स्ट पिक्चर के अंदर भी 5 स्टार है, 5 जो है ना सर्किल है, फिर आगे 7 स्टार है, 7 सर्किल है, फिर थर्ड के अंदर जो है ना 5 स्टार और 3 सर्किल है। यहाँ पे आके मैं रुक गया, एंड अगेन मैंने आगे देखा जितने स्टार बाहर है उतने ही अंदर है। इट्स मीन कि सी जो है ना इस ये जो है ना ऑड वन है। इट्स मीन क्योंकि सबके जो है ना स्टार जितने इतना ही सर्किल है। मैंने बाकी किसी और चीज पे फिल वक्त नहीं जाना, फिल वक्त मैंने सिंपल और छोटा शॉर्ट ट्रिक देखी है, और वो यही है। इसी से मुझे पता लग गया ये ऑड वन आउट है। जी बिल्कुल यूसुफ, यू आर राइट। अगर आपको सिंपल चीज के ऊपर देखें, आप कई लोग देखना शुरू होंगे स्ट्रॉ के नीचे, स्ट्रॉ के ऊपर का फर्क, शेडेड के अंदर, शेड के बाहर के अंदर, तो सिंपलेस्ट जो डिफरेंस है वो आपने फाइंड कर लिया, क्वांटिटी। हमेशा पहले क्वांटिटी काउंट कर लिया करें, क्वांटिटी की बेस पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सी के अंदर नंबर ऑफ स्टार्स एंड नंबर ऑफ सर्कल्स आर नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 सीरीज का है, एंड क्वेश्चन नंबर 28। ये फाइल आपके पास मौजूद है आपके स्टडी ग्रुप में। हम इंशाल्लाह परसों इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। आज और कल का दिन है, आप लोग इसको पेन पेज जैसे मर्जी आपस में डिस्कशन करके इसको सॉल्व करें, और फिर आपका टेस्ट होगा परसों की तारीख में। जी कमल, आपका माइक ऑन है, कुछ कहना चाह रही हैं? सर ये टेस्ट कब होगी इसकी? परसों। आपका नाम क्या है सर आप जी? हेलो आपका नाम क्या है जी? आपका नाम क्या है? चलें, आप अपना नाम, मुझे कंफ्यूजन हो थी। चलें, इन्हें नॉन वर्बल का टेस्ट होगा सर, ये चेंज होगी, यही सेम क्वेश्चंस, 100% सेम क्वेश्चंस जो आपको फाइल दी है, इसी का टेस्ट होगा। मैंने आपको कहा था ये आपको दे दी है। इस ये जो मैंने 30 मिनट का आपके साथ सेशन किया है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको अभी ग्रुप में मिल जाएगी। दोबारा रिपीट करके देखें, मैंने कुछ के सोल्यूशन बताए हैं, कुछ के नहीं बताए। आपने खुद ही से जो है इसके आंसर सर्च करने हैं, आपस में डिस्कशन करनी है। अच्छा ठीक है, सॉरी, आपका नाम ही कमल है, ठीक है। अच्छा, मेरे यहाँ से में पहले स्टूडेंट होते थे, मैं रजिस्टर्ड करता था। कमल, ये प्रॉब्लम रही है, पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनकी फीस भी मैं रिसीव करता था, उनको रजिस्टर्ड भी मैं करता था, तो फिर मुझे पता होता था कौन आया हुआ है कौन नहीं आया हुआ। अब मेरे लिए सरप्राइजेस होते हैं क्लास में, तो सरप्राइजेस का सीजन है, इसलिए सॉरी, मुझे नहीं पता था। चलिए सर, इस तरह के पीएमए के टेस्ट में, जी पीएमए के टेस्ट में आते हैं 4 से, इस तरह के नहीं आते जो आपको भी दिया हुआ है। मैंने पहले बताया ये सवाल सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है, यू विल एंजॉय इट, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप असल में ज़हीन होंगे। चलें जी, ये आपकी क्लास यहाँ पॉज करते हैं।